कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। लीक करने का काम बीजेपी करती है। 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। सबसे पहले आज बात 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की और टीवी अखबार की। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके घरों में टीवी अखबार, एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी इसको पोस्टर बनाया है, आपके घरों में टीवी और अखबार, सपा भी भाजपा के दो प्रचारक आपके घरों में, एक टीवी और एक अखबार, और वो दिन रात उनका प्रचार करता है। तो सबसे ज़्यादा उसके लिए राजनीति आसान है, और उस प्रचार के क्या मायने हैं इस पर बात करूंगा। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस देश को मीडिया का खेल भी समझना चाहिए। तो इस देश में सबसे पहले अभी जो चुनाव होने वाले, उसमें लोकसभा अगर उम्मीदवारों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है। यूपी में लगभग उसने 27 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने 4 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। लेकिन सोचिए मीडिया कैसे बात करता है, आपको क्या समझाता है। इसको लेकर मनीष सिंह है, उन्होंने एक पोस्ट लिखा है, उफ, और पोस्ट में जो तस्वीर दिया है वो इस शख्स का दिया है। ये वही शख्स है जो आपको समझा रहा था कि किस तरह से चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में गड़बड़ी नहीं हुई है। ये वही शख्स है जो टेलीविजन पर रोज पाठशाला लगाता है और सरकार के कामों को, सरकार पर लगे आरोपों को जस्टिफाई करता है कि ये आरोप गलत है, विपक्ष का हो या आम जनता का हो। तो ये सरकार के प्रवक्ता हैं, इसमें अच्छा बुरा नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। बोलने का हक है सबको, तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन पता नहीं ये बोलने का हक भी कब तक रहेगा, इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर, उफ, इंडिया गठबंधन ने अभी तक सीट शेयरिंग तक नहीं की। मने एनडीए तो पिछले साल कर चुका है। सोचिए, इंडिया गठबंधन के बारे में कहा जाता है कि सीट शेयरिंग नहीं की, दिन भर खबरें चलती है। तो क्या एनडीए का सीट शेयरिंग हो चुका है? राहुल गांधी ने कैंडिडेट तय नहीं किए। मोदी जी तो 400 नाम चौराहे पर चिपका चुके हैं। अगर राहुल गांधी ने तय नहीं किया तो क्या नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है? बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए मैंने सोचा पढ़ के सुनाओ। इंडिया गठबंधन में झगड़ा चल रहा है। सपा सीट नहीं दे रही, ममता नहीं दे रही, लालू नहीं दे रहे, लेकिन एनडीए में तो सारे घटक प्रेम से सीट शेयर कर रहे हैं। जैसे शिंदे सेना ने 25 सीट मांग ली, महाराष्ट्र की बात वो बता रहे हैं। महाराष्ट्र में शिंदे सेना ने 25 सीट मांग ली, एनसीपी ने 25 सीट मांग ली, बची 3 सीट पे बीजेपी लड़ेगी। मतलब सोचिए कि महाराष्ट्र में क्या होगा उनका। उनकी खबरें सामने नहीं, तो जानबूझकर पब्लिक के दिमाग में विपक्षी दलों के इमेज को खराब किया जाता है, जिसपे लड़ने को कांग्रेस अशोक चौहान, बासव राज और नारायण राणे आ ही गए हैं। उधर बिहार में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मांझी जी, कुशवाहा कुल 45 सीट मांग रहे हैं। प्रदेश की 39 देने के बाद टिम्बकटू की सारी सीट बीजेपी लड़ लेगी। साउथ है साफ, ईस्ट है साफ। गुजरात छोड़कर हर जगह कांग्रेस चुनौती दे रही है। दो चार सीट भी हर स्टेट में जीत ले तो बीजेपी 200 पार नहीं होती दिख रही है। सोचिए, पहली बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी का कांग्रेस का गठबंधन है गुजरात में, और वहां भी आम आदमी पार्टी ने एक ट्राइबल युवा को भरूच से कैंडिडेट घोषित किया है। तो वहां भी पहली बार बीजेपी को चुनौती मिल रही है। और तो विलेज फटी पड़ी है, 200 पार न होती। 400 पार वाले एक एक सीट के लिए कमलनाथ जैसों को कोचिंग कर रहे हैं। राम से लेकर औरंगजेब तक, माया से नीतीश तक, सबका सहारा लेने के बाद भी दम नहीं कि ईवीएम हटाकर चुनाव करा दें। महामानव मोड़ पंख लेकर समंदर में डुबकी लगा रहे हैं। मंदिर घूम रहे, यह मास्टर स्ट्रोक राजनीति है। राहुल जनता घूम रहा है, तो यह गलत समय है। उसको दिल्ली में रहना चाहिए, सीट फाइनल करनी चाहिए, गठबंधन मजबूत करना चाहिए, अमका ढमका करना चाहिए। चवन्नी छाप यूट्यूबर ज्ञान पेल रहे हैं। हगने के बाद जिन्हें टॉयलेट में पानी डालने का शऊर नहीं, वो राजनीति सिखा रहे हैं। नेशनल चैनल पर बैठे बैठे बड़े बड़े टिश्यू पेपर भी अपना काम कर रहे हैं। दिखावे पर न जाए, हवा का रुख जो बताया जा रहा है उन नकली दिशा सूचकों पर न जाए, अपनी अकल लगाएं। सतह के नीचे टेक्टोनिक, जो एक सतह को संभाला होता है, सतह के नीचे टेक्टोनिक शिफ्ट हो रही है, उसकी आवाज सुने। यदि आपके अंदर अपने मन का वोट करने की फ्री विल है तो अपनी सोच के अनुसार वोट दे, जीत जाएगा, डन डील है, वो बहाव में नहीं है। आपका बच्चा जहां सुरक्षित रहे, आपका पड़ोसी भी सुखी रहे, उसी विकल्प को सोचकर वोट दे, और डैश डैश की बकवास सुनकर नहीं। तो सोचिए, ये स्थिति है। और ये पोस्ट मैंने आपको इसलिए पढ़कर सुनाई है कि सोचिए किस तरह से टीवी और अखबार बीजेपी का प्रवक्ता है
और वो लगातार इस देश में, खासकर पहले जो टीवी अखबार था वो कांग्रेस के साथ था, और उस समय तब भी मीडिया दलित, पिछड़े, आदिवासी, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के खिलाफ था तब भी। और आज भी वो, अब कांग्रेस के, पहले मीडिया कांग्रेस के साथ थी, तब बीजेपी नहीं थी, और अब मीडिया बीजेपी के साथ है और तमाम विपक्षी दलों के खिलाफ है। पहले मीडिया सिर्फ बहुजन दलों के खिलाफ थी, अब मीडिया सिर्फ बीजेपी के साथ है, बाकी दलों के खिलाफ है। तो भारत के टीवी अखबार पर भरोसा न करे, अपना दिमाग लगाए। आपके लिए क्या बेहतर है, आपके नस्लों के लिए क्या बेहतर है, आपके बच्चों के लिए क्या बेहतर है, ये बहुत जरूरी है। और मैं फिर कह रहा हूं कि सोचिए, अगर बीजेपी 400 पार कर रही होती, इतनी ही मजबूत होती, तो तमाम विपक्ष के करप्ट नेताओं को, जिस पर करप्शन का आरोप खुद वही लगा रही है, उनको अपनी पार्टी में क्यों लेती? देश भर में पार्टी तोड़ो अभियान क्यों चलाया जाता है? इसका मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं डर रही है। वैसे बीजेपी के 2 प्रवक्ता आपके घर में रहते हैं, एक टीवी अखबार और उसके पत्रकार, तो उससे सावधान रहें और राजनीति में वोट जरूर डालें, चुनाव में वोट जरूर डालें, ये बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया पर अपनी बात जरूर रखें, संवैधानिक तरीके से लिखते पढ़ते रहें। लंबी लड़ाई है, बहुजन समाज के लोगों ने तो हज़ारों कुर्बानियाँ दी हैं और ये लड़ाई आगे चलती रहेगी, लेकिन लिखना पढ़ना जरूर रखें, शुरू कर। तो सोचिए, नाम मिलन लेकिन काम सेंध लगाना, 370 सीटें हासिल करने के लिए इस रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी। मतलब विपक्षी दलों को तोड़ना है। तो एक इसमें जो सबसे अहम है, सोचिए 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तो बाबा साहब ने जातिवाद खत्म होने का सपना देखा था। आज जातिवाद और मजबूत हुआ है और सवर्ण समाज की वैचारिक सहमति, उनके नेता सब धीरे धीरे बीजेपी में जा रहे हैं। काश इतनी सामाजिक समझ दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों में होता और वो अपनी फसलों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश। आज अखिलेश यादव ने एक शानदार ट्वीट किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि इस देश में जानबूझकर सेना की जो नौकरी है उसको प्राइवेटाइज किया गया, उसको अग्निवीर किया गया। प्राइवेटाइज मतलब अग्निवीर कर दिया गया, ताकि जो गरीब परिवार के, दलित, पिछड़े, जो गरीब परिवार के लोग सेना में जा रहे थे, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी, उनको फिर से गरीब, लाचार और बेबस बना दिया जाए। और ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है ये और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोचिए, ये बात में दम है कि सेना की नौकरी से कौन लोग मजबूत हो रहे थे, सेना में कौन लोग नौकरी करने जाते हैं। मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी। दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग जाते थे सेना में, और सोचिए किस तरह से इस वजह से उस नौकरी को प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो इस देश की एक बहुसंख्यक आबादी को कोशिश हो रही है कि बहुसंख्यक आबादी को लाचार और बेबस रखा जाए। तो ये अखिलेश यादव का कुछ बयान सुनिए जो मैं सुनाना चाहता हूं। उनका कर्ज माफ हो सकता है, तो हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता? समाजवादी पार्टी इस बात की लड़ाई लड़ेगी कि किसानों का कर्ज माफ हो, एमएसपी मिले। और सबसे पहले देश में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होने जा रहा था, समाजवादी लोगों ने कहा था ओल्ड पेंशन बहाल होगी और अपने घोषणा पत्र में लिखा था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में ओल्ड पेंशन बहाल की, हिमाचल में इलेक्शन का मैनिफेस्टो में डाला, और देश भर में आज ओल्ड पेंशन को लेकर के कर्मचारी पक्ष में, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 हराओ और ओल्ड पेंशन अपनी पाओ। सोचिए, रेलवे के सारे कर्मचारी मई से हड़ताल पर जा रहे हैं, तो ये भी बड़ी खबर है। और ये देखिए, करती है, ये लीक करने का काम बीजेपी करती है। आपको अभी भी नहीं पता था, लीक में 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दी। तो पेपर लीक को लेकर अखिलेश यादव बोल रहे हैं, और ये तमाम वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। करती है, और कोई पहली समाजवादी पार्टी हर संस्था का सेव करती है, और कोई पहली बार नहीं हुआ है, या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो, नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हो और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है।
सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। क्या देश के लोगों की आंख थोड़ी बंद है? क्या देश के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि आप चंडीगढ़ के चुनाव को जीतने के लिए बैलेट पेपर पे क्या वोट डलवाए आपने? वोट को खराब किसने किया? अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो वो भारतीय जनता पार्टी की चोरी और वोट की डकैती पता नहीं लगती। जो वोट की लूट पता लगी है वो बैलेट पेपर की वजह से बची है। क्या देश की जनता नहीं देख रही है कि हिमाचल में एक मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही है? क्या ये परिस्थितियां आपने कभी पहले देखी होंगी? तो ये जो चीजें आप देख रहे हो समन आना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है? आपके कई चैनल हैं जो बिक गए, इन्हें भी सीबीआई आई थी इस जमाने में। समाजवादी पार्टी तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं और एक और बयान। ये लीक करने का काम बीजेपी करती है। आपको अभी भी नहीं पता था लीक में 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और मैंने फिर बताता हूं गणित, 60 लाख बच्चे जिनको आपने नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी नहीं दे रहे हैं, जिनका पेपर लीक हो गया है। 60 लाख बच्चे और केवल उनके माँ बाप, पिता और माँ को अगर हम गणित लगा लें तो 3 × 60 लाख क्या हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं में तो 2 तो इस तरह की तमाम वो खबरें जो दलित पिछड़े समाज से हैं, शोषित वंचित समाज से हैं, आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। उसके लिए आपको नेशनल दस्तक जैसे चैनल को ही देखते रहना पड़ेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।